हमारा आज का सवाल, कैदी रूहें कौन हैं? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। कैदी रूहों का जिक्र रास्तबाजी के बायस दुख उठाने के वसी तनाजुर में किया गया है। पहला पत्रस उसका 3 बाब 18 से 20 आयात बयान करती हैं कि इसलिए मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के इतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के इतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो अगले जमाना में नाफरमान थी। जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जानें पानी के वसीला से बचीं। कुछ लोग इस हवाले को ये बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह कब्र में था तो उसने क्या किया था। बराए मेहरबानी पस मंजर के तौर पर हमारी वीडियो खुदावंद यीशु मसीह अपने मरने और जी उठने के दरमियानी वक्त में कहां पर था मुलाहिजा फरमाएं। हम पहला पत्रस 3 बाब उसकी 19 आयत में मज़कूर रूहों के बारे में 3 बातें यकीनी तौर पर जानते हैं। वो नाफरमान हैं, वो कैद की हालत में हैं और उनका गुनाह तूफान नूह से पहले सरजद हुआ था। खुदावंद यीशु मसीह के साथ उनके ताल्लुक के हवाले से और उनके दरमियान खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी के हवाले से कई तरह की क़यास आराइयाँ जारी हैं। ये बात सालों से मुतअद्दिद मबाहिसों का मौजू बनी आ रही है कि ये रूहें असल में कौन हैं और उनके हवाले से यहाँ 2 नज़रियात पेश किए जाते हैं। नंबर 1, कैदी रूहें गिराए गए फरिश्ते या बद अरवाह हैं। कैदी रूहें मुकद्दस फरिश्ते नहीं हो सकते क्योंकि मुकद्दस फरिश्तों ने गुनाह नहीं किया और वो कैद की हालत में नहीं है। और तमाम गिराए गए फरिश्ते भी कैद में नहीं हैं क्योंकि नया अहदनामा बिलाशुबा जमीन पर शैतानी सरगर्मियों की बहुत सारी मिसालें पेश करता है। इस तरह बद अरवाह का एक मखसूस गिरोह पीछे रह जाता है जिन्हें उनके साथी शयातीन के बरक्स असीर कर दिया गया है। सबसे पहले सिर्फ चंद बदरवा को कैद में डालने की क्या वजह हो सकती है। यहूदा 1 बाब उसकी 6 आयत हमें एक अहम सुराग मुहैया करती है। वहां पर लिखा है कि जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मुकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। कुछ गिराए गए फरिश्तों ने किसी किस्म का संगीन जुर्म किया था। यहूदा 1 बाब उसकी 6 आयत इसके बारे में तफसीलात पेश नहीं करती, लेकिन बदरूहों के गुनाह का ताल्लुक इस बात के साथ था कि उन्होंने किसी तरह अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मुकाम को छोड़ दिया था। मुकाशफा 9 बाब उसकी 1 से 12 आयत और दूसरा पत्रस 2 बाब उसकी 4 आयत भी ऐसे बदकार फरिश्तों के एक ग्रोह का जिक्र करती है जो फिलहाल कैद की हालत में है। अगर कैदी रूहें गिराए गए फरिश्ते हैं तो उन्होंने जो गुनाह किया था वो पैदाइश 6 बाब उसकी 1 से 4 आयत वाला गुनाह हो सकता है, जो कि ये है कि खुदा के बेटों के आदमियों की बेटियों के साथ मिलाप करने और जबार की नस्ल को पैदा करने का जिक्र करती है। अगर खुदा के बेटे गिराए गए फरिश्ते थे तो पैदाइश 6 बाब का गुनाह फरिश्तों के उस मुकाम को छोड़ने पर मुश्तमिल है जब वो तूफान से पहले नाफरमानी की हालत में थे। और ये ख्याल इस बात से हम आहंग है जिसका जिक्र पतरस रसूल अपने पहले खत के 3 बाब उसकी 19 आयत में करता है। हो सकता है कि जिन बदरूहों ने इंसानी औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए थे उन्हें खुदा ने कैद में डाल दिया हो ताकि उन्हें इस गुनाह को दोहराने से रोका जा सके और दीगर बद अरवा को इस कोशिश से बाज रखा जा सके। पहला पत्रस 3 बाब उसकी 19 आयत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने इन कैदी रूहों में मुनादी की। वो यूनानी लफ्ज़ जिसका तर्जमा ऐलान या मुनादी करना किया गया है उसका मतलब है खुले आम ऐलान करना या बशारत देना। अगर ये रूहें बदअरवा हैं तो पत्रस कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह पताल में गया और वहां उसने कैद की हालत में मौजूद गिराए गए फरिश्तों के सामने अपनी फतह का ऐलान किया। वो हार गए थे और खुदावंद यीशु मसीह जीत चुका था। सलीब तमाम बुराइयों पर फतह पाती है। नंबर 2, दूसरा तस्वर यह है कि कैदी रूहें उन लोगों की रूहें हैं जो नूह के ज़माना में तूफान में हलाक हो गए थे।
जहां तक मसीह का उनके दरमियान मुनादी करने का ताल्लुक है, उसकी 3 मुमकिना तशरीहात ये हैं। नंबर 1, मसीह ने नूह के जरिए से उनमें अलामती तौर पर उस वक्त मुनादी की थी जब वो बदन में थे। नंबर 2, मसीह ने रूह कुद्दस के वसीला से नूह के साथ रहते हुए उस वक्त उनमें हकीकी तौर पर मुनादी की थी जब रूह कुद्दस ने नूह को आने वाली अदालत के पैगाम का ऐलान करने की तहरीक दी थी। और नंबर 3, मसीह ने अपनी मौत और जी उठने के दरमियानी अरसे के दौरान इनमें हकीकी तौर पर मुनादी की थी। अभी इनमें से हर एक तशरीह के मुताबिक उन लोगों को रूहें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पतरस ने इस बारे में कलमबंद किया था तो वो जिंदा नहीं थे बल्कि रूहानी हालत में थे। उस वक्त वो बदन में नहीं थे बल्कि आलमे अरवा में थे। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।